ये दो ग्रह ऐसे हैं, यकीन मानिएगा, आम जनता को डराने के इतने काम आते हैं कि आप हिसाब नहीं लगा सकते। और ये तो प्रेत योग है, ये तो पितृ दोष है। कुछ जगहें हैं, कुछ तर्पण हैं, संस्कार हैं, रिचुअल्स हैं, वो करने चाहिए। ये कुंडली में आपको मिलेगा। लोग पूजा की तरफ भागते हैं, पूजा करो, पितृ योग है। शनि अगर इस इंसान को काम देने पे आए ना, इसको ऐसा डिपार्टमेंट दिलाएंगे कि सर उठा के ऊपर नहीं देख सकता इंसान, इतना बिजी रखेंगे। शनि सूर्य, अगेन शनि एक जिसको शूद्र कहा गया, सूर्य कहता मैं राजा हूँ। आपने प्रेशर कुकर देखा होगा, आप गृहिणी हैं, प्रेशर कुकर का आपको पता है कि उसके अंदर प्रेशर कितना होता है, और जब उसकी जो ऊपर विसल ना लगाई जाए तो प्रेशर कुकर जब फटे तो कैसे फटता है। ये जो प्रेशर है ना, प्रेशर, ये है शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन। बृहस्पति और शनि अगर कुंडली में हो तो आप देखिएगा कि लोग जितनी मर्जी समस्या में हो, जिसको मेहनत करनी आती है ना, उसको ना शनि से डर नहीं लगता। डरना पता किसको चाहिए? व्हाट इज साढ़े सती में इंसान 3 ढैया लगते हैं, 2.5 साल। उसके बाद जब 7.5 साल पूरे हो जाते हैं, फिर लगता है कि क्या होती क्या मुसीबत। सुनील जी, हमने राहु के कंजंक्शन की बात की थी एक एक प्लैनेट के साथ, और आपके ऑफिस से ही मुझे बोला गया कि बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं कि शनि रह गया, शनि पे बात नहीं की। सब सारे प्लैनेट्स की बात हो गई, शनि पे बात नहीं हुई, क्योंकि उस एपिसोड को इतना प्यार मिला और इतनी सारी कॉल्स आई कि मतलब ये बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिली हैं, सुनने को मिली हैं। और एक तरीके से कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत छुपी होती हैं, वो निकल के सामने आई हैं। तो जहाँ फ़ायदे की बात होती है, लोगों को लगता है कि हम और भी लोगों को बताएं। बहुत सारे शेयर्स भी हुए, बहुत सारे लोगों ने बताया भी कि ये एपिसोड ज़रूर देखना। तो जब शनि की बात रह गई तो मुझे लगता है शिकायत, मतलब अप्रिसिएशन तो थी, लेकिन शिकायतें और भी ज़्यादा थी कि शनि नहीं हुआ। तो आज शनि के बारे में बात कर लीजिए। शनि आपको पता क्यों नहीं डिस्कस हुआ? मालूम है आपको? क्योंकि शनि हमेशा वेट करवाता है। ओके, राइट। लोगों को लग रहा होगा कि सर भूल गए हैं। मैं भूला नहीं था। ओके। ये मैं भूला नहीं था। शनि हमेशा वेट करवाते हैं और शनि का नेचर है वेट कराना। तो शनि का कंजंक्शन बाकी प्लैनेट्स के साथ बड़ा डिफरेंट है, बड़ा अलग है। तो पहले राहु शनि की ही बात करते हैं, जिसको ये दो ग्रह ऐसे हैं, यकीन मानिएगा, कि आम जनता को डराने के इतने काम आते हैं कि आप हिसाब नहीं लगा सकते। क्योंकि लोग डरे हुए आते हैं। समटाइम्स मैं कंसल्टेशन लेता हूँ ना, तो लोग राहु शनि का कॉम्बिनेशन सर चार्ट के अंदर अब क्या हुआ, ये तो प्रेत योग है, ये तो पितृ दोष है। ठीक है, इट्स अ पितृ दोष, मान लिया। डिग्री कितनी क्लोज है, डिपेंड्स कितनी क्लोज कंजंक्शन में है, कहाँ बना हुआ है, ये देखना बड़ा ज़रूरी है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम था क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम ना बिना ज़्यादा कुछ जाने हुए ना पूजाओं की तरफ भागते हैं। ये योग है, इसकी पूजा करा लो, ये योग है, इसकी पूजा करा लो। यकीन मानिएगा, मुझे 5-6 साल पहले की बात है, हमने एक एपिसोड किया था, उसमें मैंने पहली बार कहा था कि राहु की पूजा मत कराया कीजिए, शांति मत कराइए, अनटिल अनलेस इट इज़ रिक्वायर्ड। जब तक आपको, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं खुद ना बोल दूँ कि आप पूजा करानी पड़ेगी, मुझे लगता है मेरे क्लाइंट को ज़रूरत नहीं है। लोग पूजा की तरफ भागते हैं, करानी चाहिए, शुभ कार्यों की पूजा करानी चाहिए। कुछ बैड कॉम्बिनेशंस होते हैं चार्ट के अंदर जिसकी पूजा शांति करवाई जाती है, करवानी भी चाहिए। कुछ जगहें हैं, कुछ तर्पण हैं, संस्कार हैं, रिचुअल्स हैं, वो करने चाहिए, तर्पण होने चाहिए। लेकिन हर केस के अंदर राहु शनि का तो बड़ा कॉमन है ना, कि ये कुंडली में आपको मिलेगा। आप इसको देखिएगा, आप लोग पूजा की तरफ भागते हैं, पूजा करो, पितृ योग है, ये आगे नहीं बढ़ने देगा। लेट अंडरस्टैंड शनि क्या है? शनि ना एक बुजुर्ग प्लेनेट है, मतलब एक बुजुर्ग इंसान है, ठीक है, जिसके पास ज़िंदगी का तजर्बा है। ये वो ग्रह नहीं है कि छोटी उम्र में बाल सफ़ेद हो गए, वो कोई डेफिशिएंसी रही होगी ना, उसकी वजह से सफ़ेद हुए हैं। जो बाल धूप में सफ़ेद हुए हैं, धूप का मतलब क्या है कि इंसान इतना घुमा, इतना उसने तजुर्बा इकट्ठा किया, इतना घूम के इंसान ने अपने बाल सफ़ेद कर लिए कि उसकी उम्र निकल गई एक। शनि ये है। आप भी ज्योतिष सीख रहे हैं, ठीक है, आपने भी सुना होगा ये कि शनि ना बुजुर्ग बूढ़ा इंसान, तजुर्बा है इसके पास, जल्दबाजी कोई नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको सेकंड एपिसोड में कवर किया है, क्योंकि डिले है, स्लो है, लेट कर देता चीज़ों को। राहु ना थोड़ा सा उल्टा चलता है। राहु का नेचर क्या है? क्योंकि शनि कहता है दायरे के अंदर रहो, बॉक्स के अंदर रहो। शनि शुद्र है। जो होते हैं अपना, जो लोग बहुत मेहनती होते हैं, जो लोग थोड़े रिक्शा पुलर हो गया या लेबर क्लास हो गई है ना, ये लोग जो ऑल द टाइम कोलों की तरह मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, शनि उस तरह की मेहनत देते हैं। वो किस फील्ड में दे रहे हैं? मान लीजिए किसी ने यूपीएससी क्रैक कर लिया, ठीक है, देश का सबसे ज़्यादा ये जो एग्ज़ाम है, टफ एग्ज़ाम है, राइट, इससे ऊपर तो कोई एग्ज़ाम नहीं। शनि अगर इस इंसान को काम देने पे आए ना, इसको ऐसा डिपार्टमेंट दिलाएंगे
कि सर उठा के ऊपर नहीं देख सकता इंसान, इतना बिजी रखेंगे, इतना ज़्यादा कोलू की बैल की तरह ये काम कराएगा। ये वो है शनि। और शनि मतलब ऑल द टाइम यू आर इनटू द वर्क। लोग कहते हैं शनि सर मेरा कैसा देखना, पैसा आएगा कि नहीं आएगा। शनि से पैसे का कोई लेना देना नहीं है। पैसे के टर्म्स ना अब आई हैं, कुछ देर पहले, 100 साल पहले, 200 साल, 500, 1000 साल पहले, ठीक है। इससे पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। लोग आप मेरे से सामान लो, आप मुझे सामान वापस कर दो। कोई करेंसी नहीं थी, कोई पैसा नहीं था, पहले ये चलता था। तो पैसे की परिभाषा तो अब आई है। तो सैटर्न का पैसे से कोई लेना देना है नहीं है। सैटर्न का मतलब है कर्म। राहु है ऑब्सेशन, कि मुझे तो वो बस चाहिए। शनि बुजुर्ग, राहु यंग, ठीक है। अब आप देखो एक कमरे के अंदर ना, एक परिवार के अंदर ना 2 इंसान है। एक शनि प्रवृत्ति वाला है, थोड़ा बुजुर्ग इंसान है। एक राहु प्रवृत्ति वाला है, युवा है, ठीक है। अब युवा का और एक बुजुर्ग का थॉट जो प्रोसेस है, कितना बदला आपको दिखने को मिलेगा ना, कि बुजुर्ग तजुर्बे से बात कर रहा है, लेकिन राहु कह रहा है मैं करके देखूंगा, मैं करके देखूंगा। बच्चे को ना, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इनको नहीं पता होता कि हमने कहाँ जाके उंगली घुसेड़नी, कहाँ नहीं घुसेड़नी। जाके प्लग में उंगली डाल देते हैं, और जब उंगली डालते हैं करंट पड़ता है, फिर समझ आती है कि नहीं यहाँ उंगली नहीं डालनी थी, ठीक है। राहु यही है, ठीक है, कि मैं करके तो देखूँ है क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चोटी चढ़ के तो देखूँ, पहाड़ की चोटी देखता हूँ चढ़ के कैसी है। तजुर्बेकार इंसान कहेगा थोड़ा सा दूर रहो, अगर हाथ लग गया तो करंट पड़ेगा, क्योंकि उसमें तजुर्बा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इसको प्रेत योग इसलिए कहा गया क्योंकि दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। एक कह रहा है इधर जाना है, एक कहता है इधर जाना है। एक कह रहा है भैया आराम से चल, एक कह रहा नहीं मेरे पास समय नहीं है, मेरे को तो बहुत आगे जाना है, मेरे को तो आगे बढ़ना है। तो इसलिए इस कॉम्बिनेशन को, वही वाली बात आ गई कि बुक के अंदर संशोधन करके इसको थोड़ा चेंज करके लिखूंगा कि ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है। तो ये तो जो हम आज जो हम डिस्कशन पुनीत जी कर रहे हैं ना, ये तो पूरी उस पिक्चर का ना 5% है, 5% है। बहुत कुछ लिखना बाकी है, बहुत कुछ बताना बाकी है। राहु शनि प्रेत योग, इसको मैं ना कहूँ ये नहीं है। क्लोज कंजंक्शन हो तो करियर में इश्यूज आते हैं, लेकिन इंसान ना राइज कर जाता है, बड़ा अच्छा राइज कर जाता है लेटर ऑन, क्योंकि हर ग्रह की ना एज है, एजेस होती हैं हर ग्रह की। राहु का जो एज है दैट इज़ 42 क्या प्लस है, और शनि है वो 36 है। तो ये जो है ना, ये जो दोनों का जो खींचतान है ना, ये खींचतान ही इसको कह दिया जाता है ये प्रेत योग है, इसलिए ज़िंदगी में आगे इंसान बढ़ेगा नहीं। बट कि ऐसा कुछ है नहीं है, इंसान आगे बढ़ता है, आगे बढ़ के बहुत अच्छे लेवल पे जाता है, लेकिन जाता है एक सर्टन एज के बाद है, एजेस होती हैं, राइट। तो वो कुछ एज के बाद बढ़ता है। तो इसको सिर्फ प्रेत योग कह देना या इसको पितृदोष कह देना, इसकी पूजा के लिए भगवाना लोगों को की जाके पूजा करके, नहीं, अलग अलग तरह की रेमेडीज़ होती हैं, वो करनी चाहिए। इट्स लॉन्ग लिस्ट ऑफ रेमेडीज़, कि एक रेमेडी नहीं है स्टैंडर्ड। तो लॉ ऑफ कर्मा भी कुछ है ना, कि इंसान डॉक्टर के पास तब पहुंचेगा जब उसका समय आएगा भी अब तुम्हें ठीक होना है, वरना वो इधर उधर भटकता रहेगा, ठीक है, वो इलाज करता रहेगा देसी, वो करता जाएगा। शनि सूर्य, अगेन शनि एक जिसको शूद्र कहा गया, सूर्य कहता है मैं राजा हूँ, सूर्य कहता है कि मैं टॉप पे बैठा हूँ। शनि जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों का यही 36 का आंकड़ा है, एक राजा है एक शूद्र है। प्रॉब्लम इज़ दिस कि दोनों में इसीलिए आपस में बनती नहीं है, और इसी वजह से बड़ी खींचतान रहती है ज़िंदगी के अंदर। प्राइड मिलने में, इंसान को उस लेवल पे पहुंचने में बहुत समय लगता है। ज़िंदगी को सूर्य शनि का कंजंक्शन अगर कुंडली में हो तो लाइफ को ना स्ट्रक्चर्ड कर लेना चाहिए। स्ट्रक्चर इन व्हाट सेंस, कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है ना तो उसकी प्लानिंग शुरू करो, ओके। एडवाइस लो, गाइडेंस लो, जिससे आपको मिलती है लो, लेनी चाहिए। हवा में तीर नहीं चलाना चाहिए कि ठीक है समय आएगा तो। खैर ऐसे लोग ऐसे होते भी नहीं है, वो कहते हैं कि ठीक है हमें स्ट्रक्चर वे से चलना है, डिसिप्लिन वे से चलना है, आगे बढ़ना तो तरीके से बढ़ना है। तो सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन है ना, थोड़ी है तो खींचता है, लेकिन लेटर ऑन एज के अंदर ये भी तरक्की दे ही देता है, जो मेरी रिसर्च रही है, तरक्की दे ही देता है। शनि और चंद्रमा, विष दोष कहा गया इसको हमारे ज्योतिष में। व्हाट इज़ द विष दोष? आपने प्रेशर कुकर देखा होगा, आप गृहिणी हैं, प्रेशर कुकर का आपको पता है कि उसके अंदर प्रेशर कितना होता है, और जब उसकी जो ऊपर विसल ना लगाई जाए तो प्रेशर कुकर जब फटे तो कैसे फटता है। ये जो प्रेशर है ना, प्रेशर, ये है शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन। ओके। यहाँ वो प्रेशर है, ओवर थिंकिंग है, प्रेशर है, इनसिक्योरिटी है, डर है। शनि इज़ अबाउट डर। काहे का डर? बुढ़ापे का डर, इनसिक्योरिटी, कहीं अगर यहाँ कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। हालांकि ये हर इंसान को ये चिंता होती है, लेकिन कई लोग इस चिंता की वजह से स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। शनि चंद्रमा स्ट्रेस देता है, शनि चंद्रमा डिप्रेशन देता है। विष दोष, विष का मतलब ही क्या है? जहर घुलना, यहाँ भी जहर घुलना, ज़िंदगी में जहर घुलना। जहाँ ये प्लैनेट बैठे हुए हैं, जहाँ ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है, वहाँ जहर घुलना, उस रिश्ते में जहर घुलना। सैटर्न से 7 घर दूर चले जाओ आप, इसी घर से 7 घर दूर चले जाओ शनि चंद्रमा के सामने,
वहाँ पे भी सेम प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। ये प्रेशर ताउम्र चलता है। अगर इसको अगर रेक्टिफाई ना करो तो चंद्रमा इज अ ल्यूमिनस बॉडी, वो ना बड़ी इमोशनल सी करेक्टर वाला प्लेनेट है चंद्रमा। तो चंद्र को बैलेंस करने के लिए वो यूज टू डू सम रेमेडीज़, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ रेमेडीज़ करवाई जाती हैं ताकि ये इंसान बैलेंस हो जाए। वरना शनि चंद्रमा बहुत खिचड़ी पका के रखता है बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के अंदर। शनि चंद्रमा एक्चुअल में मुझे जो लगता है कि एक बैड कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसको रेक्टिफिकेशन बचपन में करा लेना चाहिए इसका। अगर नहीं हुआ तो जब भी जिस भी एज में आपको लगे कि हाँ करना है, करा लेना चाहिए, वरना इंसान यहाँ से बीमार रहता है। ये इशू बहुत तंग करता। तो ये इसका रेक्टिफिकेशन ना हो तो इंसान की ज़िंदगी सारी टेंशन में निकल जाती है, डर में निकल जाती है, इनसिक्योरिटी में निकल जाती है। बुढ़ापे का डर उसको ना 24 साल की उम्र में सता रहा है, 26 साल की उम्र में सता रहा है, 30 साल की उम्र में होकर बुढ़ापे का डर सता रहा है। बूढ़ा होगा तो क्या होगा, कहाँ अभी बूढ़ा अभी होना है 25 साल बाद 30 साल बाद, डर लेकिन आज है, वो डर है शनि चंद्रमा। शनि और अगर आप आगे चलो मंगल की बात की जाए, सैटर्न बूढ़ा, मंगल इज़ अगेन हाई एनर्जी। एक बूढ़ा इंसान और एक आर्मी चीफ एक कमरे में बंद करके देखिए इनको जरा, देखिए किस तरह का बिहेव इनका होगा और किस तरह ये आपस में उलझ जाएंगे अंदर। क्योंकि शनि कहता है आराम से, जल्दी कोई नहीं है। मंगल कहता है मुझे तो किला फतेह करना है, मुझे तो पहाड़ फतेह करना है। तो वो जो जल्दबाजी है और स्लोलीनेस है, ये ख़राब है। दिस इज बेसिकली टेक्निकल कॉम्बिनेशन। शनि मंगल का कॉम्बिनेशन जो है ना, ये टेक्निकल कुंडलीज है। इंजीनियर्स हो गए, जो डीकोडर्स होते हैं, जो चीज़ों को क्रैक करते हैं, कोड्स क्रैक करते हैं, ये वो हैं। टेक्निकल इंडस्ट्री जो हमारी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट है, ये सारा शनि मंगल का कॉम्बिनेशन। मंगल इज अबाउट भूमि, भूज है ना, ये भूमि का बेटा ना। और शनि क्या है, शनि इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर्टी। तो लैंड होगा तो ऊपर प्रॉपर्टी होगी। तो शनि मंगल का जो कॉम्बिनेशन है ये स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर्टी को दिखाता है। तो ये कॉम्बिनेशन कुछ हद तक अच्छा है, बढ़िया है। अगर ये इंसान इंजीनियरिंग में चले जाए, किसी टेक्निकल कोर्स के अंदर चला जाए, दैट्स वंडरफुल। किसी मैन्युफैक्चरिंग के केस में चला जाए, मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री में चला जाए, अच्छा है। अगर ये कॉम्बिनेशन आपको मिलता है तो आपको रियल एस्टेट में जाना चाहें, रियल एस्टेट में आप काम कर सकते हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा, आप इसको प्रोफेशन अच्छा बना सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन समझ इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन। जो इसके आगे कॉम्बिनेशन है शनि और बुध, बुध इज़ अगेन बच्चा, शनि इज़